और वाह। बेचे कोई और। जमीन का खालिक रब, बेच रहा बंदा। आसमान का मालिक रब, बेच रहा बंदा। सूरज रब का, बिक रही किरणें। चांद परवरदिगार का, बिक रही रोशनी। वाह। हवाएं चलाए रब, बेचे बंदा। बेचे बंदा। आप कहोगे हवा कैसे बिकती? घर की एसी देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। मकानों का कूलर देख लेना, बात समझ में आ जाएगी। जो बना है वो बिकेगा। अब दिल लगाओ, हमारा खुदा वो नहीं जो खरीदा हुआ माबूद हो। वाह वाह वाह। बात समझ में आई हो तो बोलना। मेरा खुदा वो नहीं, अमा हम मार्केट के खरीदे हुए माबूदों को माबूद नहीं मानते, इसलिए कि उसे बंदे ने बनाया है। और क्या गजब है, मिट्टी मेरे अल्लाह की, वाह। बनाया अब्दुल्ला, मान लिया माबूद। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। वाह 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 वाह। मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाया करता है। इसकी डिटेल अब थोड़ी देर के बाद आएगी। करामतें बहुत सुन चुके, फजीलतें बहुत हो चुकी, और अब तो बलिया भी कहता रहम कर दो मेरी नस्लों पर। अब रहम करो, मत अंध भक्त बनाओ मेरे बच्चों को। अब बहुत हो चुका। अरे हम नबी के आशिक हैं, आशिक अंध भक्त नहीं है। वाह वाह। अंध भक्ति और है, इश्क और है। बेशक। इसलिए आज थोड़ी बलियाबी की गुफ्तगू कड़वी होगी, और इसके लिए बलियाबी कभी नहीं परवाह करता कि आप नाराज होकर मेरा क्या बिगाड़ लोगे। मैं अपने कांधे का बोझ उतार लूं ताकि जवाब कल कयामत के दिन आसानी से दिया जा सके। पैगाम तो पहुंचाया था, इसलिए अब अगर सुनने के मूड में आ गए हो तो बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद का तोहफा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बदिल लगाएं, चूंकि तकरीर का माहौल बचा नहीं है। थोड़ी देर दो बातें। जो बनेगा, बोलिए, जो बनेगा वो बिकेगा। जोर से, जो बनेगा वो बिकेगा। जो अब तक बना है बिका है। अब इसको 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 बिल्कुल अपने जहन में बैठा के रखिएगा। सेकंड पार्ट में आएगा। आखिर मदरसों से डर क्यों लगता? क्या है इन चटाइयों की तासीर वाह। कि बड़े बड़े हुक्मरां के कलेजे कांप रहे। वाह। क्यों खटक रहा मेरे मुठिया का चावल? क्यों गड़ रहे हैं मदरसों में पढ़ने वाले मेरे बच्चे? क्या दिक्कत हो रही है इन गरीबों से? तो याद रखो, एक है डिजिटल, एक है फिजिकल। डिजिटल वो है जो हर सेकंड आपके मोबाइल पर आ रहा जा रहा, ये डिजिटल है, फिजिकल नहीं है। आज के इस डिजिटल माहौल में इस्लाम का फिजिकल मुताला किया जा रहा है।
उलमाए किराम से विनती करूंगा, सुन लीजिए कहां खतरे की घंटी है और हम कहां फंसे हुए हैं। हम किस काम के लिए थे, किस काम में लग गए हैं। अमा कुरान हिकमत की किताब थी, इसको हमने कुरान खानी वाली किताब बना दिया। कुरान हुक्मरानी वाला पैगाम था, हमने इसके आदाद निकाल कर तावीज वाली किताब बना दिया। कुरान इल्म दानिश की बुनियाद वाली किताब, लेकिन हमने इसे ताक की जीनत बना दिया। और दुनिया ने कुरान को पढ़कर इसका क्रीम निकाला, और जब क्रीम निकाला तो 2G स्पेक्ट्रम इसी से निकाला। सोलर की तख्लीक इसी से किया। जमीन और आसमान के बीच की खला इसी से कंट्रोल किया। तुम्हारे मोबाइल पर नेटवर्क इसी कुरान से कंट्रोल किया, इसी कुरान से। लेकिन जो किताब हिदायत की थी, उस किताब को हमने कुरान खानी की बना दिया। जो किताब रहबरी की थी, उस किताब को हमने जीनत बना दिया। जो किताब हुक्मरानी की थी, उस किताब को हमने तबर्रुकन सिर्फ चूमने की चीज बनाकर रख दिया। अब इसको इसी जगह रोक ले कि मदरसों से डर क्यों लगता है, तो करीब कीजिए जहन और हमें भरोसा दिला दीजिए कि आप जग रहे हैं, तो गुफ्तगू का ये हिस्सा पूरा कर दो। सुभान अल्लाह। अरे रंग में बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहूंगा। वाह 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 हजरत, आज जो बैतुल मुक़द्दस की अजमत व हुर्मत के लिए हर सेकंड फलस्तीन में हमारे बच्चे शहीद हो रहे हैं। मदरसों से डर क्यों लगता? बस इसी कंसेप्ट को बता दूं, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। चूंकि तकरीर का वो वक्त नहीं, डर क्यों लगता? याद करो, ये वही दौर है कि जब यहूदियों ने फलस्तीन पर 1000 साल पहले इतना मजबूत कब्जा किया कि ऐलान आम कर दिया कि दुनिया में अब किसी मुसलमान मां ने कोई बेटा नहीं पैदा किया कि अब अपना बैतुल मुक़द्दस वो ले सके। इसलिए कि चाबी मेरे पास, कुंजी मेरे पास। यहूदियों की मजबूत चट्टानी ताकत ने ऐलान कर दिया कि मुसलमानों भूल जाओ बैतुल मुक़द्दस, अब दोबारा नहीं। लेकिन याद रखना, सिर्फ शहर की बात होती तो हम भूल जाते, मुल्क की बात होती तो हम भूल जाते। अरे ये वही फलस्तीन है जहां बैतुल मुक़द्दस क़िबले उला है, और ये वही बैतुल मुक़द्दस है जहां मेराज की शब मेरे आका ने इमामत की है, अंबिया ने मुस्तफ़ा की इक्तदा में नमाज अदा की। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हम कैसे भूल जाएं? नहीं भूल सकते। अपनी औलादों को वसीयत करेंगे, अपनी औलादों को समझाएंगे, लेकिन जब उसी बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा और कंट्रोल यहूदियों ने कर लिया तो ऐलान आम कर दिया, अब दुनिया के ईमान वालों भूल जाओ कि बैतुल मुक़द्दस फिर तुम्हारे पास जाएगा, भूल जाओ। इसी बीच में उसी अरब की वादी में एक इस्लाम का शहजादा खड़ा हुआ, नाम सलाहुद्दीन था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद बोल सकते हो तो बोल लो, अरे जोर से बोलो। नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी।
नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी यहूदियत की चुनौती को कबूल करके बोल पड़ा, ठहर, अभी मुस्तफा का आशिक जिंदा। है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। रुक, तेरी माओ के दूध की गैरत को नापने वाला भी इस्लाम का शहजादा बाकी है। देखते देखते सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस को फतह कर लिया, गाड़ दिया झंडा मुस्तफा के दीन का, ले लिया हाथों में कुंजी काबे बैतुल मुकद्दस की। अब दिल लगाना मदरसों से डर क्यों लगता है? जब यहूदियों की लॉबी बैठी है तो कहा पहले पता करो कि ये सलाहुद्दीन है कौन, इसका कबीला कौन सा है, इसका खानदान कौन सा है, इसकी तालीम कहां से है। कबीले का पता चल गया, कबीले का पता चल गया, गांव का पता चल गया, खानदान का भी पता चल गया। किस स्कूल में पढ़ा, स्कूल नहीं मिल रहा। किस कॉलेज में पढ़ा, कॉलेज का पता नहीं मिल रहा। किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा, यूनिवर्सिटी का एड्रेस नहीं मिल रहा। बड़ी तहकीक के बाद पता चला कि सलाहुद्दीन अय्यूबी न कॉलेज में पढ़ा, न स्कूल में पढ़ा, न यूनिवर्सिटी में पढ़ा, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की पूरी तालीम मदरसे में है। वाह 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 वाह, पूरी तालीम मदरसे में है। कुफ्र का पैर थरथराने लगा, मदरसे का नाम सुनकर कुफ्र कांपने लगा। क्या है दीवारों में, क्या है चटाई में, क्या है गुर्बत में, क्या है मुठिया के चावल में, क्या है ज़कात के पैसों में, क्या है फितरे की सिक्कों में, आखिर है क्या, है क्या? मदरसों में कौन सी साइंस है, मदरसों में कौन सा मैथ है, मदरसों में कौन सा ज्योग्राफी है, मदरसों में कौन सा महकमा मौसमियात है। तो सारे दानिश्वरों ने जबानें खम कर ली, पेशानी खम कर ली और एक जबान बोल पड़े, दुनिया का जो सारा इल्म जिस किताब में है वही किताब कुरान मदरसों में पढ़ाया जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, वही किताब मदरसों में पढ़ाई जाती। मेरे अजीज, मदरसों से डर क्यों लगता? याद रखना जगदीशपुर वालों, इस वक्त कुफ्र को तुमसे किसी को डर नहीं है रे। अपनी गलतफहमी दूर कर ले। कुफ्र को अगर डर लग रहा है तो सिर्फ दो से, एक का नाम इस्लाम और दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहूं, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। कुरान तो किताब की शक्ल में देखा है और इस्लाम को ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी है वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ख्वाजा को देखा है तो इस्लाम समझ में आ गया, और जब रिसर्च किया है तो कुरान समझ में आ गया। अब यहूदियों ने तहकीक शुरू की, सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा कहां से, उस्ताद कौन है, टीचर कौन है, मुअल्लिम कौन है। तो जो फाइनल रिपोर्ट तहकीक करके आई वो ये आई कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पढ़ा है मदरसे से, और पढ़ाने वाला कोई और नहीं अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। तो डर इस बात से लग रहा है मदरसों से, डर इस बात से लग रहा कि कल के पढ़ाने वाले अब्दुल कादिर थे, आज पढ़ाने वाले कादिरी हैं। है वाह वाह वाह, पढ़ाने वाले कादिरी हैं। डर इसलिए लग रहा कि फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी न निकल। है वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। डर की वजह ये है, वरना कौन किस गरीब से डरता है। अब इसको इसी जगह रोक लो, आखिरी बात अर्ज कर दो। एक बात ईमान से बनाओ, बताओ जगदीशपुर वालों, हिंदुस्तान की बहुत सारी स्कीमें चली हैं हाजी साहब, बहुत स्कीमें चली,
कि देश में कोई गरीब भूख से न मरे। चली लाल कार्ड, पीला कार्ड, फ्री राशन, नून तेल, फिर भी मर गए भूख से। कमाल है, वाह, फिर भी मर गए भूख से। तब बलियावी ने चुनौती देकर हुक्मरानों से कहा था, मैया दूध पिलाई तो कोई एक एक्सीडेंट दिखा दो कि भारत के किसी मदरसे का बच्चा भी भूख से मरा हो, वाह, दिखा दो। इसलिए कि आज भी कुफ्र को मालूम है इस्लाम की बेटियों की गैरत। सिर्फ ऐलान हो जाए मदरसा गरीब नवाज से कि शाम को मदरसे में खाने के लिए बच्चों के वास्ते आटा और चावल नहीं है, तो मेरी कौम की बेटियां अपने बेटों की रोटियां कम कर देंगी, रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे वाह नहीं वाह रहेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी जज्बे को तोड़ने के लिए एक रैकेट सेट किया गया। प्रोपेगेंडा जो बना है वो बिकेगा, जो बना है वो बिकेगा। वो बिकेगा। और मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनाए, मेरा खुदा वो है जो बंदों को बनाता है। अब जरा सा इसको इसी जगह रोक लिए। हाजिर हुआ आपके जगदीशपुर में, जैसे ही पहुंचा तो हमारे मखदूम ज़ादे सैयद सलमान मियाँ किबला ने फरमाया, बलियाबी मेरे जगदीशपुर में एक चमत्कार है। मैंने कहा क्या है हजरत? बोले ऐसा बनाने वाला आया है कि उसके हाथ में जादू है, जादू। मैंने कहा क्या बनाता है? बोला जिसकी तस्वीर कहो उसकी बना देगा, जिसकी तस्वीर कहो उसकी बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? बोले जहां जहां बोलो वहां वहां बना देगा, मिनटों में बना देगा। मैंने कहा क्या एक तस्वीर उसकी भी बना देगा जिसे कभी किसी ने देखा ही ना हो? वाह, जोर से जोर से जोर से जोर से तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। क्या उसकी भी बना देगा जिसे कभी किसी ने देखा ना हो? वो आर्टिस्ट, वो मुसव्विर बोल पड़ा, बलियाबी कुछ तो बताना पड़ेगा। जुल्फे कैसी है बतानी होगी, आंखें कैसी है समझानी होगी, होंठ कैसे हैं बताना होगा, ठुड्डी कैसी है बताना होगा, रुखसार कैसे हैं समझाना होगा। मैंने कहा यही तो कमाल है, वो तो रब है, बेशक वो तो रब है, वो तो रब है। उस रब के नूर से जो बना है, वाह वाह, उस रब के नूर से जो बना है, उस रब के नूर से जो बना है, उसके बारे में उससे पूछा जा रहा है जो हर 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 लम्हा उसके साथ है, हर सेकंड उसके साथ है, हर सांस उसके साथ है। पूछ दिया आलम तसव्वुर में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बताइए ना वो कैसे हैं, वो कैसे हैं, वो कैसे हैं? तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते, उनके जैसा पहले कभी देखे हों तब न कहें कि वो वैसे हैं, वैसा तो मेरी आंख ने पहली बार देखा है, आखिरी बार वाह देखा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद वही जिंदाबाद। अव्वल भी हैं, बेशक वही अव्वल भी है। आखिर भी हैं। कैसे? बड़े बड़े लोगों से पूछा, आप ही लोग बता दो वो कैसे हैं? तो जिसने बहुत करीब से देखा वो भी लंगर गिराकर बोल पड़ा, बादज खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। वाह, इससे आगे कोई न बोल सका। बस दिल लगाओ, जो बना है वो बिकेगा। वो बिकेगा, बस दिल लगा लो। मैंने कहा सैयद सलमान मियाँ उसमें क्या क्या खूबी? बोले जो बोलो बना देगा। पहाड़ की तस्वीर बना देगा, आदमी की तस्वीर बना देगा, दरिंदों की तस्वीर बना देगा, पेड़ पौधों की तस्वीर बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? बोल पड़े कपड़े पर बोलो बना देगा, कागज पे बोलो बना देगा, दीवार पे बोलो बना देगा, लकड़ी पर बोलो बना देगा। मैंने कहा इससे एक तस्वीर पानी पे बनवा दीजिए,
पानी पे, एक तस्वीर पानी पे। मुसव्विर बोल पड़ा बलियावी, पानी पर तस्वीर असंभव, नामुमकिन। मैंने कहा तो डुप्लीकेट है, ओरिजिनल मेरा अल्लाह है। बेशक। बाप के वजूद का 2 कतरा पानी और मां के जिस्म का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर मोहब्बत भी करे, तस्वीर बगावत भी करे, तस्वीर सिलेंडर भी करे, तस्वीर अकड़ भी दिखावे। ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो गूंगी नहीं बोलती है। ये वो तस्वीर है जो चुप नहीं रहती, गोया हुआ करती है। मेरे अजीज, जो बना है वो बिकेगा। हाँ, फर्क ये है कि दुनिया बनी है, दुनिया बनी है दुनिया में बिकने के लिए, और अल्लाह का खास बंदा बना है उसके महबूब पर बिकने के लिए। और जो हबीब पर बिक गया, उसकी ईमान की कैफियत ये रही कि बरेली के इमाम की जबान में, वाह, उन्हें जाना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द के दुनिया से मुसलमान। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए जगदीशपुर में जिम्मेदारान तशरीफ फरमा, एक बात कह दूं, तकरीर फिर कभी आप सुन लीजिए। अभी जो वक्फ तरमीमी बिल आया है, बड़ी मायूसी हुई है सैयद साहब। सबसे पहले इदारे शरिया से आपके बलियावे ने 31 पेज में तबीयत से ठांस के जवाब दे करके अड़ा हुआ है। और ये जेपीसी में ऐसे ही नहीं चला गया है, ऐसे ही नहीं चला गया है, मैकेनिज्म करना पड़ा है। लेकिन जो जिम्मेदारी कांधे पर है, निभानी पड़ेगी। हर काम आलिम करे, ये ठेका आप बंद कर दीजिए। जो काम आलिम का है उसे वो करने दीजिए। जो काम आपके मजहबी गैरत का आपके कांधे पर है, वो काम आप संभालिए। अपनी मसाजिद की जमीन का कागज मजबूत कीजिए, ढूंढिए। और बेहतर रास्ता है राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए इकट्ठा कर लीजिए। राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए 1957-58 में लैंड रिटर्न बिल जमा हुआ था। क्या? लैंड रिटर्न बिल। ये जैसे आप रिटर्न फाइल करते हैं ना अपने कारोबार का, कि क्या जीएसटी काट के और क्या जीएसटी डाल के, आज तक यही समझ में नहीं आया कि कहा गया था 1 टाइम 1 टैक्स। यहां तो 1 टाइम फुल टैक्स, 1 टाइम सिर्फ टैक्स नहीं, हर टाइम टैक्स, हर टाइम टैक्स। तो मेरे अजीज, थोड़ी सी आप पहल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेकर बड़ी मुस्तैदी के साथ एक टीम है जो लगी है, लेकिन आपको भी लगना पड़ेगा। अल्लाह का शुक्र है कि आज मदारिस की वजह से पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया में इस्लाम नजर आ रहा है। बेशक। मदरसों की दीवार से डर नहीं है, इस्लाम से डर है। बेशक। इसलिए कि मालूम है कि यूनिवर्सिटियों से शबीह बिगाड़ी जाती है, मदरसा ही से निकलने वाला उस शबीह को फिर से सुधार देता है। बेशक। वाह। इसलिए मेरे अजीज, मैं मुबारकबाद दूं फाजिल गिरामी हजरत मौलाना मोहम्मद आलम साहब को और जगदीशपुर के उन तमाम गयूर मुसलमानों को कि जब तक मदरसे हमारे मजबूत रहेंगे तब तक हम नहीं, हमारे मुल्क में हमारा मजहब भी मजबूत होगा, मिल्लत भी महफूज होगी।
एक आखिरी बात अर्ज कर दूं कि अहले सुन्नत को सिलसिलों में टुकड़े टुकड़े मत कीजिए, रोकिए। अब रोक दीजिए, अब रहम कर दीजिए, बहुत हो चुका। शजरे अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, अकीदा एक। और इसी पैटर्न पर मदारिस के जिम्मेदारान से, कमेटी वालों से, मैनेजर साहब से, प्रिंसिपल साहब से मैं विनती करूंगा कि जब मेरे पास बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रूम है, कमरे हैं, तो उसी में एक ऐसा भी हम इंतज़ाम करें कि शहर के अपने बच्चियों के लिए ख़ास तौर से कोचिंग का इंतज़ाम कर दें, ताकि मेरी बेटियां भी आएं पर्दे और हिजाब के साथ और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए कोचिंग करके जाएं, ताकि कुफ्र के दामे फरेब में न फंस सकें और गार्जियन भी मुतमईन होकर के अपनी बेटियों को आला तालीम के लिए आगे बढ़ावे। मदारिस के असातिज़ा से मैं विनती करके कहूँगा कि अब 7 साल 6 साल में हाफिज बनाने से मेरा मसला हल नहीं होगा, बल्कि एक टारगेट रखें कि हमको 4 साल में हाफिज बना देना है। तो इस 4 साल के अंदर अंदर साइड से उसको हाई स्कूल भी करा देना है। सैयद साहब, हमने ये पहला बुलेट प्रोजेक्ट के तौर पर हमने तैयार किया झारखंड से। हैरत होगी आपको कि 100 बच्चे 2022 में हिफ्ज मुकम्मल करते करते पहली मर्तबा फॉर्म भरे, पहली मर्तबा हाई स्कूल का, तो 100 में 80 बच्चे फर्स्ट डिवीजन फर्स्ट लाए। वाह 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 वाह। और 4 साल का जो चैप्टर, जो सिलेबस तैयार किया, उसमें हिफ्ज के साथ मैथ भी, हिंदी भी, उर्दू भी, हिस्ट्री भी, जो सब्जेक्ट 10वीं क्लास के है। इसलिए कि अब घड़ी देख करके दरसगाह चलाने का वक्त नहीं है जी, बेशक। अब जरूरत देख करके काम करने का वक्त आ गया। वाह 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 वाह। जरूरत के एतबार से काम करेंगे तो मेरा मटेरियल तैयार रहेगा, और जब मटेरियल तैयार रहेगा यार, तो असबाब इकट्ठा करने में वक्त नहीं लगेगा। और ये भी तय है कि जो चिंगारी लगी है बैतुल मुक़द्दस के सहन से, उसके उजाले आज दुनिया के हर ईमान वालों के चेहरों तक पहुंच चुके हैं। हाँ, लगता है अब वक्त करीब आ गया है कि पूरी दुनिया का कुफ्र एक तरफ होगा और मेरे मुस्तफ़ा का इस्लाम एक तरफ होगा। सारी दुनिया की मज़ाहिब की किताबें एक तरफ होगी और अल्लाह का कुरान एक तरफ होगा, और फैसले का मैदान कहीं और नहीं होगा, वही होगा, वही होगा जिस मैदान में 22,000 एक तरफ थे और 72 एक तरफ थे। इसलिए वक्त के तनाजुर में हमें बहुत सख्त और गहरी नज़र अपनी बेटियों पर रखने की है, और असरी उलूम के साथ साथ दीनी उलूम की तरफ ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला आप सबकी, हम सबकी काविशों को, कोशिशों को कबूल फरमाए, और जो दारुल उलूम गरीब नवाज से ये बच्चे फारिग होकर जा रहे हैं, परवरदिगार आलम उनको दीन का सच्चा दाई और इस्लाम का मुबल्लिग बनाए। इंशाअल्लाह फिर कभी अंशु बाबू तो जिद करते रहते हैं, लेकिन करें क्या, मजबूरी है। सिर्फ जलसों के लिए जिंदा रहना अब बलियावी का एजेंडा नहीं है, बल्कि भीड़ हो एजेंडा हो, मजमा हो तो कोई मकसद हो। वरना अगर सिर्फ भीड़ हो और पूरी रात सिर्फ नाराबाजी हो, कोई एजेंडा ना हो,
तो वो जुनूनियों की महफिल तो हो सकती है, मुस्तफ़ा के ग़ुलामों का काफ़िला नहीं हो सकता है। हम बैठें भी तो हमारा एजेंडा हो, हम चलें भी तो हमारा एजेंडा हो। इसलिए हमारे उलमा अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं, आप अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि दोनों एजेंडे को बैठ करके जो छूट रहा है, तीसरा एजेंडा भी इसमें शामिल कर लिया जाए। तो जो नतीजा 10 दिन में हमको लेना है, वो नतीजा हम 5 दिन में ले सकते हैं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे।